कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो इस सिलसिले को एसटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चंस को बिना समय वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? Three numbers are in ratio 2 ratio 3 ratio 4. The sum of their cubes is double 3 9 5 7. Then the numbers are। बड़ा ही कैसे है कि 2 3 4 इनकी रेशियो क्या है? इनकी रेशियो रही होगी भी 2 3। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। क्या रही होगी? 2 रेशियो 3 रेशियो 4 दिया। क्लियर है? यानी ये किसी एक नंबर से कटे होंगे, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हम उस नंबर को ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। ये नंबर क्या रहा होगा? 2a। ये क्या रहा होगा भाई? 3a। और ये नंबर क्या रहा होगा? 4a। अब इनका करते हैं क्यूब। उसने क्या कहा? इनके क्यूब। तो इनका क्यूब कर लेते हैं। अब उसने कहा इस क्यूब का क्या है? सम है। क्या है? सम है। तो इनके क्यूब को क्या करेंगे अभी? ऐड कर लेंगे। तो इक्वल टू हमें दे रखा कितना? डबल 3 9 5 7 के। डबल 3 9 5 7 के। 2a का क्यूब क्या होगा भाई? 8a क्यूब प्लस 3 का क्या होगा भाई? 27a क्यूब। 4 का क्या होगा भाई? 64a क्यूब। ठीक है। ये किसके इक्वल गिवन है? 3 3 9 5 और 7। ठीक है। अब इनके क्यूब को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 8 7 15 15 4 19 1 7 2 a क्यूब। ये कितना बनता है भाई? 3 3 9 5 और सिंप्लीफाई करते इसे पहले 11 से 9 टाइम्स। ये 11 से कितनी बार जाता है इसे चेक कर लेते। 11 3 जा 33 9 0। 11 8 जा 88 11 7। 9 से सिंप्लीफाई करते हैं। 9 3 जा 27 3 9 4 जा 36। यहाँ से a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाती है? 343। a की वैल्यू क्या आएगी? 7। a की वैल्यू को हम कहाँ करते हैं? इस a की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपने a के साथ। तो क्या बनेगा अभी? a की वैल्यू क्या आई है? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बनेगा? 14 रेशो। ये क्या बनेगा? 21। और ये क्या बनेगा? तो आपका आंसर आ जाता है 14 21 और 28। यहाँ पे जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो कैसे है? जो चीज आपको फंसाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो चीज कौन सी होगी? जो चीज आपको फंसाएगी वो होगी ये ए क्यूब। क्या होगी? ए क्यूब। क्योंकि हम क्या करते हैं, इन नंबर्स का डायरेक्ट क्यूब कर लेते हैं। हम ए का क्यूब करना भूल जाते हैं और फिर ए की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं? 343। आपको ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान रखना कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ए क्यूब आएगी। उसका क्यूब रूट करना पड़ेगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 men take 18 days to complete a work whereas 12 women 18 days। उसने क्या किया? डेज आपको सेम दिए लेकिन काम अलग अलग दे दिया। हाउ मेनी डेज विल 10 men and 8 women complete टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब? अब आपको क्या करना है इसमें? दोनों का काम क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। अगर आपके पास काम बराबर होगा तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं? उनकी एफिशिएंसी निकालने में आपको आसानी होगी। कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि जो वुमन है, क्या है? वुमन है, वो 3/4 वर्क करती हैं। 3/4 वर्क करती हैं कितने डेज में? 18 डेज में। कितने डेज में? 18 डेज में। ठीक है। तो वन वर्क कितने दिन में करेंगे भाई? 18/3 इंटू में 4। ये कितना आ जाएगा? अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 टाइम्स। ये कितना आता है? 24 डेज। कितना आता है? 24 डेज। तो क्या प्रॉब्लम आ गई? तो आपको पता है मैन कितने दिन में करते हैं? 18 डेज में। कितने हैं मैन? 12 मैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। वही वुमन की बात करें तो कितनी वुमन है? 12 ही वुमन है। वो कंप्लीट करती है कितने दिन में? 24 दिन। ठीक है। अब इसे क्या कर लेंगे? इसे कर लेंगे सिंप्लीफाई। इसे कर लेंगे सिंप्लीफाई। 12 से 12 सॉल्व हो जाता है, कट जाता है।
6 से 3 टाइम्स, 6 से क्यों हो रहा है भाई, 6 से 4 टाइम्स, यहाँ से क्या आता है मैन अपॉन, दोनों की क्या आ जाएगी आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आएगी 4 अपॉन यहाँ से मेन की एफिशिएंसी कितनी आती है 4 आती है, और वुमेन की कितनी आती है 3 आती है। अब आप पहले क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, पहले क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, फिर टोटल वर्क को किससे डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसी से, तो आपके पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। टाइम कैसे निकलता है अभी, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना भी, किसी भी एक सिचुएशन को ले लो, मैन को लेना चाहो मैन को ले लो, मैन की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे मैन की वैल्यू क्या थी, एफिशिएंसी कितनी थी 4, कितने दिन में करते हैं 3 डेज में। अब ले लेते हैं टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी किसकी लेनी है 10 मैन एंड 8 वुमेन, 10 मैन एंड 8 वुमेन, तो 10 मैन कितना काम कर देंगे भाई 10 इंटू 4, प्लस में वुमेन कितना कर देंगे भाई, कितनी वुमेन है 8 वुमेन, इंटू में ये कितना बनता है भाई 12 इंटू 4 इंटू 18 अपॉन 10 फोर 40, 40 64 कितना आता है भाई 64, इसे क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पे क्या बनता है भाई 4 से कट रहा है कितने टाइम्स 3 टाइम्स, फिर 4 से फिर करेगा 4 टाइम, 4 से 2 से 2 टाइम, 2 से 9 टाइम, और आपका आंसर क्या आता है अभी 27/2, इसको क्या लिख सकते हैं 13/2 डेज, 13/2 डेज। क्लियर है, समझ आया। आपको क्या करना है किसी भी एक कंडीशन को यूज करके आपको क्या करना है टोटल वर्क निकाल लेना है यहाँ से, फिर जो गिवन कंडीशन वहां से टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, आप वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, और इन सबसे पहले आपको क्या करना है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, ऐसे कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक गोले की त्रिज्या के दोगुने होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कई क्लासेस में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, और मैंने क्लास में आपको ये सारी कंडीशंस बताई थी किस किस फिगर पे ये ऐसी चीजें देता है। क्वेश्चन देखने में आपको मेंसुरेशन का लगेगा, लेकिन क्वेश्चन परसेंट का है, मेंसुरेशन का नहीं है। मेंसुरेशन का हालांकि थोड़ा सा यूज इसमें कैसे हमें पता होना चाहिए भी, जो स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता होना चाहिए, जो कितना होता है अभी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको क्या किया उसने डबल कर दिया, क्या कर दिया डबल कर दिया, तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी अभी 4/3 पाई आर की जगह क्या रखेंगे 2r, इसका क्लियर है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से 4/3 से 4/3 कट जाता है, पाई से पाई कट जाता है, आपके पास क्या बचता है आर क्यूब रेशो 2r क्यूब। अगर इसकी वैल्यू 1 रखे तो 1 की क्यूब 1, यहाँ 2 की वैल्यू क्या बनेगी, यानी जो वॉल्यूम है क्या है आपका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया अभी 1 से कितना हो गया 8 पे पहुंच गया, 1 से 8 पे पहुंच गया, तो इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 7, कितना इंक्रीज हुआ भाई 7 इंक्रीज हुआ, कितने पे इंक्रीज हुआ 1 पे, आपको कितने पे निकालना है 100 पे, 7 टाइम्स भी बोल सकते हैं, तो क्या बनेगा अभी 700%, कितना आएगा 700%। आपके ऑप्शन में भी गिवन हो सकता है कि आपको 800% दे रखा हो, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई यहाँ से 18 आ जाता है, हम डायरेक्ट 800% भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल, ये अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं, ये अपने टॉपिक से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है अभी, आपको क्या दिया गया है प्लस के रूट में वैल्यूज गिवन है, पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए आपको क्या करना होता है रैशनलाइज करना होता है, तो क्या है भाई रेड कलर ले लो, क्या दे रखा है टी प्लस रूट 5 अपॉन में 3 माइनस रूट
रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बनेगा 3 + √5, यहाँ क्या बनेगा 3 प्लस। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 9 प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 प्लस 2ab क्या बनेगा भाई 3 × 2 6 6√5। ठीक है, नीचे क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या बनता है यहाँ पे 9 माइनस में बी स्क्वायर कितना आएगा 5। ठीक है, अगले स्टेप में क्या बनेगा अभी 9 5 14 प्लस 6√5, और नीचे क्या आता है 4 4 को दोनों जगह क्या करते हैं अलग अलग। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2 से 7 टाइम्स 2 से 3 टाइम्स 2 से टाइम्स, और वैल्यू क्या निकल के आती है 7/2 प्लस 3/2 √5। अब इसको क्या करते हैं भाई, अपनी गिवन कंडीशन से मैच कर देते हैं। यहाँ पे P और Q की वैल्यू आ जाएगी P प्लस Q √5 को अलग रखते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका P, और ये क्या आ जाएगा आपका P की वैल्यू क्या आएगी 7/2, Q की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में गिवन। ठीक है, जब भी आपको ऐसी वैल्यूज गिवन हो, ऊपर नीचे रूट में प्लस माइनस दे रखा हो या एक जगह दे रखा हो डिनोमिनेटर में, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, करने का तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर में साइन दे रखा है इसको चेंज करके हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, if compound interest on a certain sum of 2 years at 3% per annum be 101.50, then what would be the simple interest on the same sum for same period। उसने एक टाइम ड्यूरेशन का आपको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, और आपको क्या निकालना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। भाई ऐसे क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं, किससे करते हैं, ट्री मेथड से करते हैं। किससे करते हैं, ट्री मेथड से करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये ट्री मेथड होता है क्या है। ठीक है, किससे करते हैं, ट्री मेथड से करते हैं। ट्री मेथड कैसे करेंगे और क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि ट्री मेथड में जितने भी चीजें होती हैं वो सारी आपके सामने होती है। उसके बाद आपसे जो पूछा जाता है आप उसी सेम एक बार ट्री बनाने से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। हालांकि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तब जिस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे आपके सामने सिर्फ वो चीज आएगी, लेकिन अगर इसमें एक से ज्यादा चीजें पूछी हो तो आप उसको सिर्फ ट्री मेथड से निकाल सकते हैं। ट्री मेथड को कैसे यूज करते हैं, हम सबको पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पे बेस होता है, जीपी पे बेस होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें क्या होता है, रेशियो सेम होती है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है तो वो एपी पे रन करता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पे चलता है, जीपी पे। इसकी रेशियो सेम होती है, तो इसकी जो रेट है वो कितना दे रखा है, 3% पर एनम। 3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या बनेगा 3/100। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, हम गेस कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो कितना रहा होगा, 100 रहा होगा फर्स्ट ईयर का। अब 2 ईयर के लिए हम क्या करते थे, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जब 2 ईयर का करना होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 3 ईयर का करना हो तो क्यूब करते हैं। 4 ईयर का करना हो तो पावर 4 करते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, रेशो सेम होती है। अगर डिफरेंस सेम होता तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब मल्टीप्लाई नहीं, हम रेशो के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 100 का स्क्वायर करने पर अपने पास प्रिंसिपल कितना आएगा अभी 10,000। अब फर्स्ट ईयर पे जो इसको इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है 3/100। 3/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अभी 300। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आया होगा 300, और फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना बनेगा अभी ये 9 बनेगा। कितना बनेगा 9 बनेगा। अब आप यहाँ से सब कुछ पता कर सकते हैं क्योंकि आपके सामने सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे कैसे दे रखा है, ये 100 क्या आपके पास प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है। 300 क्या है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है
सिंपल इंटरेस्ट है। ये 300 प्लस 300 क्या है, इसको ए मान लेते हैं। ये क्या है भैया आपके पास 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। इस टोटल को देखें तो टोटल क्या है भैया, ये 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर सिर्फ 9 को देखिए, ये क्या है, सी आई माइनस एस आई है। तो आपसे जो पूछा जाए आप वो निकाल सकते हैं। अगर 309 की बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या है भाई, सेकेंड ईयर का है। कहाँ का, सेकेंड ईयर का क्या है, सीआई। तो आपसे जो पूछे आप वो निकाल सकते हैं। आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपको इनमें से एक रियल वैल्यू गिवन होगी। जितने भी रिलेशन मैंने बताए हैं, इन सारे रिलेशन में से कोई भी एक आपको रियल वैल्यू दी होगी, वहां से आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद जो भी आपसे पूछे आप वो निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है जो हमें रियल वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है। रियल वैल्यू क्या है, 101 है, और वो क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 300 प्लस 300 प्लस 9 कितना है, 609 है। कितना है भाई, 609 है। ये किसके इक्वल दिया उसने, 101.50। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसका डेसिमल हटाएंगे, क्या बनेगा, 10150 अपॉन 609 इंटू क्या आएगा अभी, 100 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट है तो हमने 100 लिखा। अब आपको जो निकालना है आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल लेना। आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, भाई यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का कितना है, 300 प्लस 300 यानी 600। तो हमें 600 की वैल्यू निकालना है, तो इंटू में क्या कर देंगे, 600, और अब इसे क्या कर लेंगे अभी, सिंप्लीफाई। 20 से 20 जाएंगे। ठीक है भाई, 3 से देखो, 3 से देखो तो क्या जाएगा अभी, 2 टाइम्स। 3 से ये कितना टाइम्स जाएगा, 20। तो ये 203 से साफ साफ दिखाई दे रहा है कितनी बार जा रहा है, 50 टाइम्स। कितनी बार जा रहा है, 50 टाइम्स। 50 × 2 आपका आंसर क्या था अभी, 100। बस आपको एक ट्री मेथड बनाना है। ट्री मेथड बनाने से क्या है, आपके पास सारी वैल्यूज होंगी, जो वो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से करते आपको क्या करना होता, आप पहले क्या निकालते भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते यहाँ से, फिर आप क्या करते, प्रिंसिपल पे पहुंचते, फिर प्रिंसिपल पे वो फॉर्मूला लगा के आप कहाँ जाते, सिंपल इंटरेस्ट पे जाते। यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर वो आपसे पूछ सिर्फ 1 साल का, सिर्फ 1 साल का क्या निकालना आपको, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई क्या करते, 300 करते। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता तो इंटू में क्या कर देते, 10,000 कर देते। अगर सिर्फ सेकेंड ईयर का पूछता तो इंटू में 309 कर देते। जो भी चीज आपसे पूछेगा, 1 यूनिट की वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाता है। तो आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ता, बार बार फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, one angle of a quadrilateral is 108 and the remaining three angles are equal. क्वेश्चन में लिखने का कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपके याद करने लायक है, वो क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल, इंटीरियर, INT एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। एनी पॉलीगन जरूरी नहीं कि क्या हो भाई, क्वाड्रिलेटरल ही हो सकता है आपके एग्जाम में पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, आपको किसी भी पॉलीगन की, किसी भी रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन नहीं, कौन सा, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन और सिंपल पॉलीगन में क्या फर्क है भाई, रेगुलर मतलब कि उसकी साइड्स क्या है, इक्वल है। इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं, इक्वल होने की कोई जरूरी नहीं। ठीक है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और किसी ना किसी क्लास में मैंने आपको ये कराया भी होगा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है अभी, 360 डिग्री। तो रिमेनिंग 3 एंगल्स का सम कितना होगा अभी, 3 एंगल्स का सम कितना है, 360 माइनस 108, 360 माइनस 108। तो यहाँ से एक एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, 252 अपॉन में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा अभी, 84। कितना आता है, 84 डिग्री।
क्लियर है? वो क्या करता है, वो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट में छिपा होता है वो क्वेश्चंस पूछता है। ये तो अच्छा था कि उसने क्या पूछा, क्वाड्रिलेटरल पूछा। हम बचपन से पढ़ते तो हमें याद होता है कि कितना है भाई, 360 डिग्री होता है। अगर वो यहाँ पे पेंटागन दे देता, हेक्सागन दे देता, ऑक्टागन दे देता, तब आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि वहां पे आपको जरूरत पड़ती किसकी, n माइनस टू इंटू 180 के। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसके इंटीरियर एंगल्स का सम नहीं निकाल पाते। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z। ये गिवन है आपको, और दूसरी चीज भी गिवन है। क्या गिवन है, 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 4z इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। करते हैं, इनको इक्वल कर लेते हैं, इनका बेस इक्वल कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2x, सॉरी 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z। तो यहां से पता चलता है जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है और वो नंबर इक्वल दे रखे, तो उनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इनकी एक्स वाई जेड की रेशो निकालेंगे तो क्या रेशो निकल के आएगी भी, ये देखना। क्या बताया था मैंने, जब जो नंबर निकालना है उसे क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, दो को मल्टीप्लाई करते थे, क्या बनेगा 6a। एक किसी ना किसी नंबर से क्या हुए होंगे भाई, सिंप्लीफाई हुए होंगे रेशो में, वो हमें नहीं पता भी कौन सा नंबर, तो उस नंबर को हम ए लेट कर लेते हैं। वाई निकालना है, वाई को छोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भाई, डी ए। और जेड निकालना है, जेड को छोड़ के करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इस वैल्यू को पुट करेंगे। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे भाई, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या बनेगा, 2x है ना, x की जगह हम क्या रखेंगे 6a, तो 6 इंटू 2 क्या बनेगा भाई 12a प्लस 1/4 है, 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 3a, 4 3 जा 12a प्लस 1/4z क्या बनेगा भाई 8 इजिकल टू क्या गिवन है, आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आता है 24। ये क्या बनता है अभी 2 टाइम्स जाएगा प्लस 2 टाइम्स जाएगा प्लस 3 टाइम्स जा रहा है इजिकल टू, इजिकल टू क्या गिवन। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाती है अभी, ये 24 उधर जाता है तो क्या बनता है अभी 96। ये कितना आता है 2 2 4 और 7, क्या बनता है 7 बनता है। और ये उधर जाके कितना हो जाएगा अभी, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। एक सेकेंड भैया, स्टेप गलत काट दिया हमने, स्टेप नहीं काटनी है आपको। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, उधर चला गया तो ये क्या बना 7 अपॉन ए, उधर लेके जाएंगे ये क्या बनेगा भाई 24। 24 इंटू 4 कितना 4 4 16 196 आता है। ये क्या आ गया भाई, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई 7/96। अब आपको पता है जो x है उसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है भाई 6a है, x की वैल्यू क्या है 6a, तो 6a क्या होगा भाई 7/96। हालांकि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, इसे करते हैं 6 1 जा 6 3 6 6 जा 6 क्या था भाई 7 अपॉन कितना आएगा 7/16। आपके ऑप्शन में गिवन है, ये गिवन। क्लियर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ से आपकी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आती है, ए की वैल्यू आती है, और आपको निकालने किसकी है 6a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x किसके इक्वल है भाई 6a के इक्वल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर्स ए ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर at 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस at 20 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। भाई एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, हम सबको पता है कि भाई एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस उसने कितनी गिवन है भाई, 80 दे रखी है। टोटल टाइम का पंगा, टोटल टाइम कैसे है कि जो 60 किलोमीटर है उसने किस स्पीड से ट्रेवल किया है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा अभी, 3/2 आवर्स। कितना लगता है, 3/2। कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो कितना है अभी, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो कितना टाइम लगेगा अभी, 3/2 आवर्स। और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, 60 ट्रेवल वो कर चुका है, तो 20 बची, 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, 80 अपॉन में 5, 5 से करते हैं भाई, कितना आता है, 32 किलोमीटर पर आवर। कई बार होता है कि वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, और अक्सर जब हम गलती करते हैं तो हम बेसिक क्वेश्चन में ही करते हैं, बल्कि टफ क्वेश्चन में हम गलती नहीं करते। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो आपको बड़ी सावधानी से करने होंगे। ठीक है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए स्विमिंग पूल 30 मीटर लॉन्ग हैज ए डेप्थ ऑफ वाटर 0.80 मीटर एट वन एंड एंड 2.4 मीटर एट द अदर। area of vertical cross section of the pool along the length is। अभी यहाँ पे जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी भाई, वो आपके लिए थोड़ी सी इरेगुलर है। इरेगुलर कैसे है, उसने कहा उसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर, राइट। जिसकी वन एंड पे डेप्थ है वो कितनी है, 0। सेकेंड एंड पे जो डेप्थ है वो कितनी है, 2.4 मीटर। तो ये कुछ ऐसी शेप बनेगी। अब आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब आप सामने देख सकते हैं, तो आपके सामने है वो क्या है, एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, क्या होता है, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है भाई, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, या इसको लिख हाइट। ठीक है, हाइट को क्या लिख देते हैं भाई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना बनेगा अभी, जो पैरेलल साइड है ये 2.4 प्लस 0.8 क्या बनेगा अभी, 3.2। क्या बनेगा, 3.2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 32/10। हाइट कितने की वन है भाई, 30। 0 से 0, 2 से 16 टाइम, 16 इंटू 3 क्या आएगा अभी, 48 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 48 मीटर स्क्वायर। 16 इंटू 3 क्या आता है, 48 आता है। क्लियर है बात। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। जब आप एग्जाम में जाएं, अगली एक वीडियो में हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे। वो जब आप गो थ्रू करना हो एग्जाम से पहले, हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन के लिए आपको क्या क्या चीजें रिवाइज, इस बात पे डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स जो आपको एग्जाम से 24 आवर्स पहले, 24 घंटे पहले यानी एक दिन पहले आपको वो रिवाइज करके जाने हैं। उससे क्या होगा, आपके जो मैथ्स में है वो लगभग 60 में से 50 नंबर लगभग पक्के हो जाते हैं। उसके बाद जो 10 है वो क्या है, कंडीशन पे डिपेंड करता है भाई आपके एग्जाम में क्या आता है। उसमें से 6 to 7 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो दावा है भाई 60 में 55 के अराउंड आप आराम से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।